अरविंद केजरीवाल का चार्ट तो हमने बहुत पहले ही देख लिया था। सिंह लगन की कुंडली, जेल जाने की भविष्यवाणी कर दी आपने फिर से। हाँ, शनि की महादशा शुरू हो गई थी। 12th लॉर्ड चंद्रमा उनके साथ बैठे थे, तुरंत जेल गए जैसे शनि की महादशा शुरू। उनको जितना आनंद लेना था जीवन का वो जुपिटर की महादशा में ले चुके हैं। पार्टी से अपना वो प्रभाव छोड़ेंगे या प्रभावहीन होंगे, पार्टी और भी बिखर सकती है और जेल जाने के उनके योग एक्टिवेटेड हो रहे हैं। और आने मई से आप बोल रहे हैं, मई से एक्टिवेट हो रहे हैं उनका, मैंने बोला है शायद फरवरी से बोला है कि फरवरी 2027 से उनके योग एक्टिवेटेड है। और मुझे लगता है कि पंजाब इलेक्शन आम आदमी पार्टी बहुत तरीके से या प्रभावशाली तरीके से नहीं लड़ पाएगी अपनी सरकार रिपीट। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। मन मुताबिक फैसला न आने पर क्या जज के खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाना उचित है और खुद को कानूनी शिकंजे से आजाद करने के लिए संवैधानिक संस्था पर दबाव बनाना उचित है और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न जाकर जज को बदनाम करने की कोशिश, क्या ये उचित है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आप पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कपाल पर फिर से जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। और जी हाँ, और इसी के साथ खुद को प्रारब्ध का डाकिया बताने वाले ज्योतिष अंकित अग्निहोत्री की भविष्यवाणी भी सत्यता की ओर जाती हुई दिख रही है। दरअसल देखिए, जेल से छूटे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव से ठीक पहले आपने देखा होगा कि कथित शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा, फिर जब सलाखों से बाहर आए चुनाव लड़कर भी दिल्ली हार गए और फिर जब दिल्ली भगवामय हुआ तो खुद की पार्टी के नेताओं ने बगावत कर डाली। राघव चड्ढा समेत 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने आप पार्टी को बाय बाय कर दिया और आप पार्टी में हुई इसी टूट पर केजरीवाल एक्शन लेते, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट द्वारा उन पर आपराधिक मानहानि का केस लाद दिया गया। जी हाँ, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने केजरीवाल समेत आप पार्टी के 6 नेताओं पर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आदेश सुना दिया है और जिसके चलते केजरीवाल के फिर से जेल जाने की संभावना बढ़ गई है। जस्टिस कांता शर्मा की अदालत का ये साफ कहना है कि आप नेताओं ने कानूनी रास्ता अपनाने की बजाय सोशल मीडिया के जरिए अदालत और जज की छवि खराब करने की भरपूर कोशिश की है और अगर किसी आदेश से असहमति थी तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन इसके बजाय वीडियो, पोस्ट और लेटर के जरिए ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए और जो कि शराब घोटाले में जस्टिस कांता शर्मा को ही बदनाम करने की कोशिश हुई है और उनके अनुसार उनके खिलाफ आप नेताओं द्वारा मीडिया ट्रायल चलाया गया है और जिस कारण जेल से 95 लोधी एस्टेट की जो दूरी है अब कम होती हुई नजर आ रही है। अब अगर आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल समेत आरोपी नेता अपराधी पाए जाते हैं तो क्या एक बार फिर ज्योतिष अंकित अग्निहोत्री की भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर नजर आएगी? आप पार्टी की बढ़ती इन्हीं परेशानियों के बीच क्या पंजाब से भी केजरीवाल को हाथ धोना पड़ सकता है? फरवरी 2027 से क्या केजरीवाल का समय वाकई में और भी बुरा आने वाला है? इसको लेकर अंकित अग्निहोत्री जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, सुनिए जरूर। मैंने तो आपकी जितनी प्रेडिक्शंस देखी हैं, किसी के मुख्यमंत्री बनने की, किसी की सरकार के बनने की, एकदम सटीक जाती है। मुझे याद है कि दिल्ली चुनाव में आपने बहुत पहले बता दिया था कि केजरीवाल किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री भी नहीं बनने वाले हैं, ना ही उनकी सरकार आने वाली है। अब हाल ही में देखिए आपकी भविष्यवाणी ट्रू हुई। फिर अभी राघव चड्ढा ने जिस तरह से पार्टी से बगावत करके इधर अपने MLA ले आए हैं, लेकिन अब बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं राघव चड्ढा भाजपा में आगे भी अब कोई बड़ा पद, हम तो सोच रहे थे, मीडिया में खबरें चली हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जगह ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं, नामुमकिन। राघव चड्ढा ने जो ये किया है, देखिए वो उनकी कुंडली में ऐसा कोई पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा दिखा भी नहीं, ऐसा कोई इलेक्शन या जनता के सामने वो फेस भी नहीं हुए जहां पर वो कोई बड़ा मार्जिन से जीत के आए हो। कृपा से दी गई कुर्सी थी जिसका उन्होंने गलत उपयोग किया। गलत उपयोग के कारण ये चले जरूर गए बीजेपी में। ना तो ये मुझे मुख्यमंत्री बनते हुए देखते हैं और ना किसी बड़े राजनीतिक पद पर। 1-2 वर्ष बाद ही हो सकता है कि इनका जो पॉलिटिकल कैरियर जब तक टेन्योर है वो तब तक तो दिखेंगे ही किसी न किसी पोजीशन में। अगला कोई टेन्योर में मुझे ये चुनाव जीतते हुए, लड़ते हुए नहीं दिखते। मुझे उल्टा ये बाहर सेटल होते हुए देखते हैं, कोई काम बिजनेस करते हुए देखते हैं। पॉलिटिक्स में तो कोई फ्यूचर नहीं है इनका और बहुत जल्दी आपको दिख भी जाएगा। तो हम समझे कि रेखा गुप्ता जी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी है। रेखा गुप्ता जी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी है। जो शपथ ग्रहण की कुंडली हुई थी जिस टाइम उन्होंने की थी, तो मैंने उस टाइम भी बोल दिया था कि फेस जरूर चेंज होगा,
सरकार नहीं बदलेगी, सरकार बीजेपी की ही रहेगी। यहाँ पर फेस चेंज हो सकता है। अभी लगभग 1 वर्ष हो चुका है, 1-1.5 वर्ष, लगभग 2.5 से 3 वर्ष तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वहां तक रेखा गुप्ता रहेंगी। इलेक्शन से 1 या 2 वर्ष पहले कोई ना कोई फेस जरूर बदला जाएगा। कहीं ना कहीं जो इनकी जो चीजें हैं वो इनको डिफेस होंगी या पब्लिक के बीच अपनी लोकप्रियता धीमे धीमे खो भी रही और खो भी देंगी। तो भाजपा नेतृत्व परिवर्तन इनको करेगा और कोई भाजपा के अंदर कई संगठन का मजबूत व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। मेरे हिसाब से तो मुझे इसमें प्रवेश वर्मा काफी स्ट्रांग दिखता है। उनका चार्ट अगर भाजपा उनको कंसीडर करती है तो उनके चार्ट पे पूरे कॉम्बिनेशन है चीफ मिनिस्टर बनने के और इनको रिप्लेस करने के। जी देखिए, दिल्ली चुनाव के वक्त तो आपने केजरीवाल जी के पतन की भविष्यवाणी सटीकता से कर दी थी और आज वो तस्वीर देखिए, मैं नहीं पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अब आप एक नई भविष्यवाणी कर रहे, पंजाब में भगवंत मान अगले साल चुनाव है, वहां से भी आप पार्टी का सफाया। देखिए, आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों का अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल का चार्ट तो हमने बहुत पहले ही देख लिया था। सिंह लगन की कुंडली, जेल जाने की भविष्यवाणी कर दी आपने फिर से। हाँ, शनि की महादशा शुरू हो गई थी। 12th लॉर्ड चंद्रमा उनके साथ बैठे थे, तुरंत जेल गए जैसे शनि की महादशा शुरू। उनको जितना आनंद लेना था जीवन का वो जुपिटर की महादशा में ले चुके हैं। अभी शनि की जो दशा है उनको भी 2029-30 तक बहुत परेशान करेगी। पार्टी से अपना वो प्रभाव छोड़ेंगे या प्रभावहीन होंगे, पार्टी और भी बिखर सकती है और जेल जाने के उनके योग एक्टिवेटेड हो रहे हैं। और आने मई से आप बोल रहे हैं, मई से एक्टिवेट हो रहे हैं उनका, मैंने बोला है शायद फरवरी से बोला है कि फरवरी 2027 से उनके योग एक्टिवेटेड है। और मुझे लगता है कि पंजाब इलेक्शन आम आदमी पार्टी बहुत तरीके से या प्रभावशाली तरीके से नहीं लड़ पाएगी, अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाएगी। अब उसके कारण कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो अलग हो सकती हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकली तो अभी अरविंद केजरीवाल के लिए भी 29 तक और उनकी पार्टी के लिए भी एक डाउनफॉल का समय है।